गिरने वाला कभी हदों की परवाह नहीं करता है, उन्हें तो केवल अपनी बुरी इच्छाओं की पूर्ति की ही परवाह होती है। आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना इतनी जोखिम भरी है कि जिसका सामना किसी को नहीं करना, लेकिन नफरत करने वालों का अपना मकसद होता है, आपने चाहे कुछ गलत किया हो या नहीं, लेकिन किसी ने तो कुछ ऐसा किया होगा जो पीड़ित के दुश्मन को पसंद नहीं आया, तभी वो अपने लक्ष्य को बर्बाद करने की साजिश शुरू कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिणाम खतरनाक रूप से सबसे खराब होगा और यही कारण से ये घटना बेहद भयानक हो गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो भोपाल का किस्सा है। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम विजय है और वाइफ का नाम पायल है। इन दोनों की शादी को हुए ना 10 साल हो गए हैं। इन दोनों को अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। जो विजय है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और विजय को ना बच्चों से बहुत लगाव है। ये लोग अपना काफ़ी ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन इन दोनों की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। किसी तरह की इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आता कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। अब विजय को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्रेशन में विजय रहने लग गया, चिड़चिड़ा हो गया है। वो पायल से ज़्यादा अच्छे से बात भी नहीं करता, ढंग से बात नहीं करता है। दोनों में ऑलमोस्ट झगड़े शुरू हो गए हैं। दोनों की जो लाइफ है ना बहुत तनावपूर्ण चल रही है, क्योंकि बच्चा ना होने के कारण ना दोनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिढ़, नफरत भर गई है। और जो विजय का ध्यान है ना, विजय की कंपनी में एक सुनीता नाम की लड़की है, उसकी और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। विजय उसको बहुत पसंद करता है। विजय ना लंच टाइम हो या ऑफिस खत्म होने के बाद कॉफ़ी पीना हो, रात को भी काफ़ी देर देर तक ना सुनीता से बात करता रहता है। विजय ने अपने दिल की बात साफ सीधी सुनीता के आगे रख दी है। विजय ने उसको बोल दिया है कि मैं ना तुझे बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुझसे शादी भी करना चाहता हूँ। सुनीता ना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहले से विजय में बहुत इंटरेस्टेड होती है। लेकिन वो विजय को पूछती है कि तेरी वाइफ का क्या होगा अगर हमारी दोनों की शादी होगी। तो विजय बोलता है मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है, वैसे भी हमारी दोनों की जो लाइफ है ना अच्छी नहीं चल रही है। हम दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे सीधी बात करूँगा कि मैं तेरे से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। डिवोर्स के बाद ही हम दोनों शादी करेंगे। तो सुनीता बहुत खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है। अब ना विजय सोचता है 2-3 दिन हो जाते हैं कि मैं अपनी बीवी से बात करूँ कि मेरे को ना तेरे से डिवोर्स लेना है, लेकिन कैसे बात करूँ। उसको थोड़ी ना अंदर से हिचकिचाहट महसूस होती है कि मैं कैसे अपनी बीवी को बोलूँ कि मुझे तेरे से डिवोर्स चाहिए। एक दिन ना विजय घर पर ही होता है, तो पायल विजय के पास आती है और उसको बोलती है कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर ना विजय बहुत खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे पायल को अपनी गोद में उठाता है, पूरे घर में उसको गोद में उठा के झूमता है, नाचता है। उसको बहुत खुशी होती है, मतलब उसको इतनी खुशी होती है कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं लग रहे होते। वो बहुत खुश होता है। वो पायल को बोलता है ऐसा करते हैं, हम लोग ना कल घूमने जाएंगे, मैं पूरा दिन तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, बहुत दिन से हम लोग कहीं गए नहीं हैं। तो पायल बोलती है ठीक है। दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे आता है, सुबह ये लोग ना पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, बाहर ही लंच करते हैं, डिनर करते हैं, खूब घूमते हैं, पूरा दिन बहुत इंजॉय करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब क्या होता है, रात का टाइम होता है, दोनों सो जाते हैं। अगला दिन आता है, जैसे विजय ऑफिस जाता है ना, तो सुनीता को देखता है, उसको याद आता है अरे यार, सुनीता नाम की एक लड़की मेरी जिंदगी में है। मैं तो बच्चे की खुशी में इतना खो गया कि मैं तो भूल ही गया था कि सुनीता भी मेरी लाइफ में है। वो ना ऑफिस में काम करते करते डिसाइड करता है कि लंच ब्रेक में ना सब बात मैं सुनीता को बता दूंगा। अब लंच ब्रेक होती है, वो ना सुनीता को बोलता है देख सुनीता, मुझे लगता है कि हम दोनों ना गलत कर रहे हैं। मैं ना अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। मेरी बीवी जो है ना 3 महीने की प्रेग्नेंट है। प्लीज़ हम लोग ज़्यादा आगे तो बड़े नहीं हैं, हम लोग ये जो रिश्ता है ना यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो सुनीता को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती तूने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, मैं कोई गुड़िया हूँ कि जब दिल किया मेरे साथ खेल लिया, जब दिल किया मेरे को छोड़ दिया? मैं क्या कोई टाइम पास हूँ? तो वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसा मत कर प्लीज़। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, मेरी बीवी तुझे पता है कि प्रेग्नेंट है। तो बोलती तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से छोड़ सकता है? मैं जिस चीज़ को चाहती हूँ ना उस चीज़ को हासिल करके रहती हूँ। तुझे क्या लगता है ये जो जॉब मुझे मिली है ऐसी ही मिल गई है? हाँ, मुझे पता है मैंने कितने पापड़ बेले हैं और मैं तुझे ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। एक बार तू मेरी ज़िंदगी में एंटर हो गया है ना, तो तू मेरी मर्जी के बिना मेरी ज़िंदगी से बाहर जा ही नहीं सकता है। तो वो बोलता है देख, मैंने तुझे बोला ना, मैंने तेरे से माफ़ी भी मांगी है, मैं फिर से तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई है। मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। हम दोनों का रिलेशन इतना आगे भी नहीं गया था। मैंने सिर्फ तेरे से एक बात की थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चे को भी बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलती है अच्छा ठीक है।
तू मेरे को छोड़ना चाहता है? बोलता हाँ मैं तेरे को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते को बस यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो बोलती नहीं, मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने दूंगी, मैं तुझे हासिल करके ही रहूँगी। तो बोलता अरे यार बाबा, तुझे समझाया कितना, तेरे दिमाग में बात नहीं जाती है? बोलती तेरे दिमाग में बात नहीं जाती है, तू मेरा है तो मेरा है, मैं तुझे किसी का होने ही नहीं दूंगी। अगर तूने मुझे छोड़ा ना तो मैं तुझको बर्बाद करके रख दूंगी, तेरी रातों की नींद हराम करके रख दूंगी। तो विजय भी गुस्से में बोलता है अरे तुझे जो करना है वो कर ले, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। बोलती इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसे करते ना वो निकलती जाती है और हंसती जाती है, कंटिन्यू वो हंसती जाती है, बहुत भयानक उसकी हंसी होती है। अब ये घर पर आता है, बहुत टेंशन में होता है कि मैं क्या करूं, अपनी बीवी को कैसे बताऊं, उसको समझ ही नहीं आता है। पूरी रात वो बेचैन रहता है। उसकी वाइफ ना मतलब पायल रात को उठती है और पूछती भी है कि क्या हुआ, आप सो नहीं रहे हो, बहुत टेंशन में लग रहे हो। तो बोलता है हाँ मेरे को ना एक्चुअली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा कर आराम कर, तू सो जा। तो उसकी वाइफ बोलती है ठीक है। अब ये पूरी रात सो नहीं पाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाता है ना तो काम वगैरह भी कर रहा है। फिर से इसको बड़ी टेंशन हो रही है सुनीता को देख देख के। अब सुनीता उसके पास आती है, बोलती है अब मैंने तुझे बोला था ना तेरी रातों की नींद हराम कर दूंगी, आज से तू तेरे गिनने स्टार्ट कर दे। ये बोलकर ना सुनीता वहां से चली जाती है। अब शाम का टाइम होता है, विजय ना घर पर आता है। जैसे वो घर के अंदर एंटर करता है ना, वो बोलता है छी कितनी गंदी बास आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पब्लिक टॉयलेट में घुस गया हूँ, कितनी भयंकर पूरी घर में बास ही बास आ रही है। तो उसकी बीवी बोलती है हाँ मैंने ना बहुत कुछ किया है, परफ्यूम वगैरह भी लगाई है, समझ में नहीं आ रही इतनी गंदी बास कहाँ से आ रही है। अब ये लोग क्या करते हैं, पूरी खिड़कियां खोल देते हैं, पूरे घर में रूम स्प्रे कर देते हैं। मुश्किल से हल्की सी वो बास जाती है। खाना वगैरह खाते हैं, बहुत मुश्किल से खाना खाते हैं। अब बेड पर लेटते हैं। उसको ना अपनी बीवी के अंदर से बहुत गंदी बास आती है, जैसे कोई गटर नहीं होती है ऐसी बास आती है। पायल भी बोलती है कि मुझे भी बहुत गंदी खुद के अंदर से ही बास आ रही है, बहुत मुझे गंदा फील हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रही, दोनों बहुत बेचैन होते हैं कि क्या किया जाए। अब अगली सुबह होती है, ये ऑफिस में जाता है। शाम के टाइम पर जैसे ही घर पर आता है ना, पायल ना बहुत ही डरी हुई होती है, बहुत सहमी हुई होती है। ये पूछता है कि क्या हो गया, तो इतनी डरी हुई क्यों है? तो पायल बताती है कि मैंने ना अपने आप को जब मिरर में देखा था ना, तो मुझे मेरे पीछे बहुत ही एक भयानक शक्ल दिखी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई पिशाच खड़ा है, जिसकी लाल लाल आंखें हैं, बहुत डरावना उसका मुंह है, लंबे लंबे से दांत है। मेरे को देख कर ना बहुत डर लग रहा था। मैंने कई बार अपने आप को मिरर में देखने की कोशिश की। मैं जब भी अपने आप को मिरर में देखती हूँ ना, वो पिशाच मुझे पीछे खड़ा हुआ नजर आता है। तो ये बहुत टेंशन में आ जाता है। अब ये बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना अभी घर पर, तेरे को कुछ नजर नहीं आएगा, तू आराम से अपना खा पी और सो जा। अब जैसे ही ये लोग सोने जाते हैं ना, पायल को ना पेट में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाता है, बहुत बुरे से उसको दर्द हो रहा है, कंटिन्यू उसको पेट में दर्द होते जा रहा है। वो चीखती है, उसको उल्टियां भी आ रही हैं, बहुत ही टेंशन में आ जाता है। फटाफट एम्बुलेंस को बुलाता है। अब ना इसको एडमिट किया जाता है। एडमिट किया जाता है जो पायल को बोलता है कि ऐसा करता है, मैं थोड़े टाइम के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा बहुत जरूरी काम है, बस वो काम करके आता हूँ। ये ऑफिस में अपना काम समेट ही रहा होता है, तो इतने में सुनीता आ जाती है और बोलती है मैंने तुझे बोला था ना, मैं तेरी रातों की नींद हराम कर दूंगी। तूने उस बच्चे के लिए मुझे छोड़ा ना, जो इस दुनिया में आया ही नहीं। अब मैं देखती हूँ वो इस दुनिया में कैसे आता है। ये बात सुनकर ना विजय को बहुत गुस्सा आता है। उसका दिल तो करता है कि मैं इसको खींच के लाफा दूं, लेकिन ना वो अपने हाथों को रोक लेता है, क्योंकि एक लड़की है, वो ना इस लड़की के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाना चाहता। अब ये हंसते हंसते ना वहाँ से निकलती है। बहुत ही फिर से भयंकर इसकी हंसी होती है। विजय अपना फटाफट काम खत्म करता है, क्योंकि उसको पता है कि पायल की बहुत तबीयत खराब है। ये हॉस्पिटल में जाता है, पायल की सोनोग्राफी वगैरह की जाती है, बहुत सारी रिपोर्टें निकाली जाती है, सब रिपोर्टें नॉर्मल है। लेकिन डे बाई डे ना पायल दर्द के मारे चीखती जाती है, उसको उल्टियां ही होती जा रही हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब पायल की हालत देखकर ना विजय को ना सुनीता की बात याद आती है कि उसने बोला था मैं तेरे बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। उसको पता है कि कुछ ना कुछ जरूर सुनीता ने इस पे किया है। और वो विजय सोचता है कि मुझे ना पायल को सब सच सच बता देना चाहिए। पायल का दर्द इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब विजय ना पायल को सब बता देता है कि मेरे ऑफिस में ना एक सुनीता नाम की लड़की है, मैं धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो गया था, मैं उससे शादी भी करना चाहता था, तेरे से डिवोर्स भी करना चाहता था, उसी ने तेरे ऊपर जादू टूना किया है, वो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाया जाए। तो ये सुनकर ना अब उस विजय की वाइफ जो होती है वो बोलती है ठीक है तू ऐसा कर, मुझे अपना फोन दे। वो सीधा ना अपनी मम्मी को फोन लगाती है और पूरी बात बता देती है कि मेरी ऐसी ऐसी हालत है। तो उसकी मम्मी बोलती है तू चिंता मत कर, मैं ना आ रही हूँ।
अब आधे घंटे के बाद फ़ोन आता है और उसकी मम्मी बोलती है तू ऐसा कर डिस्चार्ज ले और सीधा घर पर आ जा। ये लोग घर पर आते हैं, इसकी मम्मी भी आती है। इसकी मम्मी के साथ ना एक मौलाना होता है, जो मौलाना है ना वो पूरे घर का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के बाद वो पायल के पास आता है, पायल को बोलता है बेटा थोड़ा सा इधर आ, थोड़ा राइट जा, थोड़ा लेफ्ट जा। जैसे ये राइट लेफ्ट जा रही है ना तो बोलता है बस बस यहाँ पर रुक जा। अब वो वहाँ पर रुक जाती है। वो पायल का साया देखता है, जैसे वो साया देखता है ना उसके हाथ में एक खिल्ली और हथौड़ा होता है। वो धार देने उस साय के ऊपर खिल्ली ठोक देता है। अब पायल को बोलता है तू साइड पर हट जा। पायल हट जाती है, लेकिन वो साया ना कंटिन्यू जिस पर खिल्ली ठोकी गई थी वहीं पर होता है और वो साया ऐसे तड़प रहा है, नहीं नहीं नहीं। पायल देखती कि उसका साया तो उसी के साथ है। ये देखकर ना सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पायल का साया तो पायल के साथ ही है, तो ये कौन सा साया आ गया। तो मौलवी को पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना पायल के ऊपर किसी ने बहुत ही बुरा काला जादू किया था। इसके पीछे जो साया लगा था ना, मैंने इस साय को ना बांध दिया है। अब मैं इस जिन को ना एक बोतल में बंद कर दूंगा। ऐसे जिन तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं। तो मौलाना क्या करता है, एक बोतल खोलता है, वो जो साया है ना धुएं के रूप में उस बोतल के अंदर चला जाता है। मौलाना फट से वो बोतल को बंद कर देता है। मौलाना बोलता है कि मैं सही टाइम पर आया, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना तो पायल की जान जा सकती थी और पायल के बच्चे की भी जान जा सकती थी, क्योंकि ये जो साया था ना उसके साथ अटैच हो गया था। और ये जो अटैच हो गया था ना तो ये ऐसे ही नहीं जाने वाला था, इसको आज लेकर ही जाने वाला था, इसको बच्चे को भी लेकर जाने वाला था। सही टाइम पर मैं आ गया और अपना इस बच्ची को बचा लिया और इस बच्ची के बच्चे को भी बचा लिया है। वो अभी मौलाना तो निकल जाता है। अब उस दिन से ना इन दोनों में और भी ज़्यादा गहरा प्यार हो गया है। इन दोनों को एक बेटा भी हुआ है और ये हमेशा के लिए इसने सुनीता से अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि पायल का जो फोकस था ना एकदम राइट जगह पे था। वो चाहती तो वो विजय से झगड़ा कर भी सकती थी, लेकिन उसने अपनी मम्मी को बुलाया। उसका जो एक्शन था ना एकदम राइट एक्शन था। वो चाहती तो अपना घर बर्बाद भी कर सकती थी, लेकिन उसने अपना घर बर्बाद नहीं किया है। एक जो समझदार औरत होती है ना वो अपना घर कभी भी बर्बाद नहीं करती है, बल्कि अपने घर को टूटने से बचाती है। और विजय यहाँ पर इसलिए राइट था क्योंकि उसने अपनी बीवी को सब सच बता दिया था और वो अपनी बीवी के साथ खड़ा रहा। जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं, मेरी सबसे यही एडवाइस रहेगी कि आप अपने रिश्तों को अच्छे से निभाइए, चाहे कोई शादीशुदा है या नहीं है, बस रिश्तों की वैल्यू कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।